आलियाने खड़क और यूनियन काउंसिल खोतियां से आए हुए मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, बतौर खास चक खड़क के भाइयों का, बुजुर्गों का मैं ज़रूर मशहूर हूँ कि आपने मुझे और मेरे साथ आए हुए दोस्तों को इतनी इज्जत दी, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं किस अंदाज में आपका शुक्रिया अदा करूं। यहाँ पे चौधरी गुल अस्तर साहब ने अपनी गुफ्तगू में बुनियादी तौर पे कुछ चीजों का जिक्र किया और मैं समझता हूं कि वही बुनियाद है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की। इसके साथ साथ मैं इज़्ज़त मशकूर हूं बिरादरम चौधरी नासिर मकबूल साहब का कि उन्होंने अपनी एक देरीना रफाकत को खत्म करते हुए मेरे साथ सियासी सफर का के आगाज का फैसला किया है। जी भाई, हाँ मसरूफ भाई, मैं इनको चलो मैं फिर गल कर ये यकीन दिलाता हूँ कि मेरी तमाम सियासी जिंदगी इस बात में सर्फ हुई है कि मैंने कोशिश की है कि जिस हाल में भी रहूं अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने की और निभाने की कोशिश करता रहूं। और मेरी जिंदगी का भी बहुत लंबा अरसा एक ऐसी जमात के साथ कि जिसका इन्होंने नाम लिया गुजरा है और यकीनन मैंने उस फलसफे से बहुत कुछ सीखा है। कामन आदमी की, उस मखलूक की कि जिसका दुनिया में सिवाय परवरदिगार की जात के और कोई सहारा नहीं होता, उस जमात ने मुझे उसकी जुबान में बात करना सिखाया। बहरहाल ये दुनिया के नशेबो फराज हैं कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, और जिस सफर को खत्म न किया जा सका किसी बहुत बड़े डिक्टेटर से, उस सफर को खत्म करने में, उस सोच और फलसफे को खत्म करने में अपनों ही ने वो काम किया कि जो नाकाबिले बयान। बहरहाल आलियाने चक खड़क जो बात बिरादरम चौधरी गुल अस्तर साहब अपनी गुफ्तगू में कह रहे थे, मैं एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से दूसरी राय नहीं रखता कि जब तक बल्दियाती निज़ाम अपनी असली रूह और सोच के मुताबिक इस मुल्क में रूशनास नहीं कराया जाएगा, उस वक्त तक शायद हम अपने अगले 500 साल भी इसी अंदाज से हुकूमतें करते रहें, तो हमारे बच्चे शायद अगले 500 साल भी इस गली और नाली से इसी तरीके से मारूम रहेंगे जिस तरीके से आज। बिरादर चौधरी अख्तर साहब यहाँ बैठे हैं, मैं इनका मशकूर हूँ कि इन्होंने एक ऐसे सिलसिले में कि जिसमें यहाँ के बच्चों का हक छीना जा रहा था, मैं ये बात बतौर खास कहूँगा कि बगैर फीस लिए इन्होंने हमारी हाई कोर्ट में रहनुमाई की, तर्जुमानी की और इन्होंने आपके ज़िले के तकरीबन 1300 बच्चों का फैसला आपके ज़िले के बच्चों को हकूक इनको लेके दिए। लेकिन बदबख्ती का आलम यह है कि जिसमें
तालीमी वज़ाइफ के हवाले से तकरीबन 6 करोड़ रुपया हमारे उन होनहार बच्चों को, जो किसी जमात से जिनका कोई तल्लुक नहीं था, न किसी नून वाले के बेटे थे, न वो किसी पीपल्स पार्टी वाले के बेटे थे, न वो कायदे आज़म लीग के वर्करों के बेटे थे, वो सिर्फ और सिर्फ इस धरती के बेटे थे। और यहाँ पे उनके पास वो वसाइल नहीं थे कि वो अपनी आइंदा आने वाली ज़िंदगी में अपनी तालीम को जारी रख सकें। ज़िली हुकूमत ने उनके लिए 6 करोड़ रुपए रखे और 2008 का इलेक्शन ऐसा इलेक्शन था कि जिस इलेक्शन ने उस फैसले को रोक दिया, और उस फैसले को हम लेके, जिसका मैं तज़किरा कर रहा हूँ, हम हाई कोर्ट में गए और हम वहाँ से वो फैसला, वो उनका हक लेके आए। लेकिन मुझे अफसोस होता है एक बात पे कि उस फैसले को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और आज तक वो फैसला उसी तरीके से लटक रहा है। अदालतों पे के मुतालिक कुछ कहना तो यकीनन गुनाह समझा जाता है और मैं कह भी नहीं सकता, लेकिन एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, इस जिले की 16 लाख आबादी का नुमाइंदा होने की हैसियत से, इस धरती का फर्जंद होने की हैसियत से, मैं आज तक अपने आप को जवाब नहीं दे सका। मैं आज तक अपने आप को जवाब नहीं दे सका कि उन बच्चों का कसूर क्या था, उन बच्चों की गलती क्या थी कि जिन्होंने उस इमदाद पे मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले लिए, यूनिवर्सिटीज में दाखिले लिए, उनसे उनका हक छिन गया। और मैं समझता हूं कि बहुत से बच्चे और बच्चियां ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी तालीम अधूरी छोड़ दी। तो ये जिस बात का तज़किरा आप यहाँ पे मैंने किया, इत्तेफाक से मेरा एक वो मौसम जो मेरे सामने बैठा था, ये नामुनासिब था कि उनका मैं जिक्र न करूं। तो मैं अपने भाई चौधरी गुलस्तर साहब को, इनकी बिरादरी को और चक्खाड़क की तमाम बिरादरियों को ये यकीन से कहता हूं कि आप अपने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के नुमाइंदेगान बेहतर चुने। आप अपने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मजबूत बनाने में उन लोगों का हाथ बटाएं, तो जो आज हमारी तकालीफ हैं उनको दूर करना मुश्किल नहीं है, इतना आसान है कि जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। आपने हमारे नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के मेंबरान से एक बात सुनी होगी कि वसाइल नहीं है। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि मेरी एक सियासी वर्कर होने की हैसियत से मेरी जिंदगी का ये तजर्बा है कि जब कभी भी कोई शख्स अपने लोगों के लिए मांगता है तो किसी बड़े से बड़े हाकिम की ये जुर्रत नहीं होती कि उसे ना करे। वसाइल हैं, वसाइल मौजूद हैं, वसाइल कामन आदमी तक लाना एक मसला है। और इत्तेफाक से मैं शायद इन बुजुर्गों की दी हुई एक उस लाइन की वजह से अपनी असल मौजू से शायद हट गया, लेकिन मैं एक चीज आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि जब हम 2002 में पहली बार आपके जिले में बहैसियत नाज़िम मैं अपने दोस्तों के साथ आया, तो आपके जिले के, ये मैं किताब की बात कर रहा हूं और बड़े भरे मजमे में कर रहा हूं, यहाँ बड़े लोग लिखे बैठे लोग बैठे हैं, यहाँ पे वो लोग भी बैठे हैं कि जिनकी मामलात पे नजर है। उस दिन आपके जिले की कुल आमदनी 35 करोड़ रुपए थी और जिस दिन मैंने ये दफ्तर छोड़ा उस दिन इस जिले की आमदन जो हुकूमत के खजाने में रिकॉर्ड के मुताबिक जा रही थी वो एक साल की 18 अरब रुपए थी। मेरा इस बात पे यकीन है कि जब तक आपके एक घर के माली मामला ठीक नहीं होंगे उस वक्त तक आप तरक्की की तरफ देख नहीं सकते।
आपका जिला अब उस मकाम पे है कि कोई आपको हक न दिला सके तो उसकी नाअहली है। मैं यकीन से कहता हूं कि इस जिले की 71 यूनियन काउंसिल्स हैं। 71 यूनियन काउंसिल्स में वो पैसा इस 18 अरब रुपए में से कि जो हमारा हक बनता है, कानून आइन इस मुल्क की जो एक कानून आइन है उसके मुताबिक हमारा हक बनता है, अगर हमारा वो हिस्सा हमें दे दिया जाए तो उस पैसे को हम अपने मवाजियात में उन गलियों में फैला दें तो तब भी वो बढ़ जाएगा, कम नहीं पड़ेगा। तो मैंने इस इलेक्शन में कोशिश की है कि तमाम हलकों में अपने उम्मीदवारान चुनूं और कोशिश ये की है कि बुनियादी तौर पे अगर आप मुझसे पूछें कि नजमी को चुनते वक्त तुमने क्या ख्याल रखा, तो मैं आपको एक बात कहूंगा कि नजमी को चुनते वक्त मैंने सिर्फ एक बात देखी कि मैं जब से मेरी मुलाकात इस अजीज से हुई, मैंने इसके अंदर एक पॉलिटिकल वर्कर देखा, एक पॉलिटिकल वर्कर देखा जो बुनियादी तौर पे सियासत के नशेबो फराज से आगाह है, जिसमें काम करने की अहलियत और सलाहियत है। और जब शहीद साहब का नाम चुना गया तो यकीनन मेरी ख्वाहिश जरूर थी, क्योंकि इस नाम के साथ चौधरी आजाद का नाम आता है और चौधरी आजाद मेरे जाती मुशाहिदे में इस तहसील में जब हमारा जिला जेलम था तो पहला आपका एक सोशल वर्कर है। उस वक्त आपने, उस शख्स ने आपको एक जाती मदद के तहत काम का तरीका सिखाया जब इन चीजों का रवाज नहीं था, लेकिन इसमें चौधरी इश्तियाक साहब, अली रजा शाह साहब, नजर साहब, इन सब ने मेरी इतनी हिम्मत बनाई कि आज मुझे खुशी हो रही है कि इस बीमारी में भी मेरा ये बड़ा भाई यहां मौजूद है, वो दोनों भाई भी यहां मौजूद हैं। इन्होंने मेरी इतनी हिम्मत बनाई कि मुझे फैसला करने में लम्हा भर भी इंतजार न करना पड़ा। आरियाने खाड़े, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि इनके साथ जो टीम है वो, और ये चुनाव के लिहाज से हमने कोशिश ये की है, मैं जिन हजरात का यहां तक तस्करा कर रहा हूं, इन बुजुर्गों दोस्तों ने ये कोशिश की है कि ऐसे नाम चुने जाएं, ऐसे नाम रखे जाएं, ऐसे लोगों को आपके सामने लाया जाए जो कल आपके दस्तबाजू बने, आपकी आवाज बने, आपकी आइंदा आने वाली नस्लों के हवाले से जो इनकी जिम्मेदारी बनती है उसमें ये उनको हकूक दिलवाने के हक से कोताही न करें और इनमें ये अहलियत हो कि इनकी आवाज में इतनी ताकत हो कि इनकी आवाज को सुना जाए। मैं अपने हवाले से आपको सिर्फ ये कह सकता हूं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक कोशिश ये की कि मामलात को इस अंदाज से चलाया जाए कि जिसमें रवादारी टपके, जिसमें शराफत टपके और इंतकाम की नफी की और इंतकाम लेने से नफरत की, और अपने दोस्तों को भी सिखाया कि हमने इंतकाम नहीं लेना। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है और सोशल वर्क तो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। आप हैरान होंगे कि जिस दिन मुझे हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन ने गवर्नर की मौजूदगी में ये कहा, मेरी उनसे गुजारिश थी कि हम यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, तो अताउर रहमान साहब का जवाब ये था कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हम किस तरीके से यूनिवर्सिटी बनाएं। तो मालूम नहीं कि मेरे पास कौन सी ऐसी गैबी ताकत थी जो मुझे कहलवा रही थी कि कह दो कि हमारे पास वसाइल हैं। आप यकीन जाने कि मैंने बगैर किसी बात के सोचे ये कह दिया कि हमारे पास वसाइल हैं। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि कल मेरा दफ्तर तुम्हारे दफ्तर को एक फैक्स भेजेगा, अगर तुम्हारे पास वो वसाइल हैं
तो हम तुम्हें इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी दे देंगे। दूसरे दिन जब वो मुझे फैक्स मिली तो उस फैक्स के जरिए मुझे बताया गया कि 7 करोड़ रुपया पाकिस्तानी चाहिए इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए, जो जिला हुकूमत अपनी तरफ से अरेंज करे। मैं बड़े फख्र से कह रहा हूं कि तीसरे दिन वो 7 करोड़ रुपया मेरे पास मौजूद था जो लोगों ने मुझे दिया था। और उस 7 करोड़ रुपए जब मैंने गवर्नर की मौजूदगी में अताउर रहमान साहब के अकाउंट में भिजवाए तो वो हैरान थे कि एक ऐसा जिला कि जिसके पास वसाइल नहीं है, एक ऐसा जिला कि जो सियालकोट की नकल नहीं कर सकता, एक ऐसा जिला जो गुजरांवाला या लाहौर की नकल नहीं कर सकता, एक ऐसा जिला कि जिसकी सारी पूंजी सारी जायदाद ही वो लोग हैं कि जो मिडल ईस्ट में हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। एक बच्चे का यहां तस्करा भी किया गया, बच्चों का पेट पाल रहे हैं, अपने भाइयों और दोस्तों का पेट पाल रहे हैं। वो किस तरीके से इतनी बड़ी रकम दे सकता है? तो आप यकीन जाने कि वो 7 करोड़ रुपया पहला जो कतरा साबित हुआ, आज जो आपकी चकवाल में काम कर रही है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, उसके लिए वो आपके लोगों ने दिया, मांग के दिया गया, और लोगों ने इतने खुले दिल से दिया कि जिसका मैं तसव्वुर नहीं कर सकता। तो कोई चीज नामुमकिन नहीं है। और आज तक कोशिश भी ये की है कि कोई काम करके उसके बदले में तशहीर इस अंदाज से न की जाए कि अपने आप को ही शर्म आने लगे। इसीलिए आपने बड़े कम मेरे वोट देखे होंगे, क्योंकि मैं समझता हूं, और मेरी ये बुनियादी सोच है, और अपने इन दोस्तों को भी मैं ये कहूंगा कि आज नजमी साहब आप, आज सईद साहब आप, और आपके साथ जो इस यूनियन काउंसिल के नुमाइंदेगान, इन आपके दोस्तों ने मिलकर चुनाव आपका किया है। आज आप हमारी तरह एक आम इंसान हैं। कल अगर इस वोट की दी हुई ताकत की वजह से आपको इज्जत की निगाह से देखा जाए तो मैं समझता हूं कि जिंदगी में कभी आपको इनका ये एहसान नहीं भूलना चाहिए। आज इस बच्चे ने जो आपके लिए नजर पड़ी, उसके ज़हन में, उसकी आंख में शायद कई एक ख्वाब होंगे। हमें मिलकर ये कोशिश करनी है कि हम उनके ख्वाबों की ताबीर के लिए अपना दिन रात एक करें। हम उनसे ये ना कहें कि हमने एक खंबा लगा दिया, हमें वोट दोगे या नहीं दोगे। हमें इन्होंने इस काबिल बनाया कि हम इनको वो खंबा ला के दें, अपना फर्ज अदा करें। हमने वोट मांगने के लिए वो नहीं दिया, हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आलियान चाक खाड़क और यूनियन काउंसिल खोथिया के बुजुर्गों से, दोस्तों से ये कहना चाहूंगा कि यकीनन जो मैं समझता हूं, जिन चेहरों को मैं पहचानता हूं, आपने एक फैसला दे दिया। इंशाअल्लाह इलेक्शन कल शाम आपकी फतह की शाम होगी। इंशाअल्लाह आप सुरखरू होंगे, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी में इंशाअल्लाह कोताही नहीं करेंगे, और अपने दोस्तों को भी कोशिश करेंगे कि ये कोताही ना करें। खुदा आप सबका हामी और नासिर हो। और जो अल्फाज मैं दोबारा गुजारिश करना चाहूंगा कि मैं इस काबिल नहीं हूं, वो मैं कई जगह पढ़ता हूं, लेकिन अब भी क्योंकि मेरे इस बुजुर्ग ने कुछ बातें की, मेरे हम उम्र हैं, बिरादरम नासिर ने कुछ बातें की, तो मैं आपको, क्योंकि आज़ान का वक्त हो रहा है, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं गुफ्तगू लंबी करूं, लेकिन न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पे जो नजर, तो निगाह में कोई बुरा न रहा। जफर आदमी उसको न जानिएगा, चाहे कितना हो साहिब फहमो का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा।